है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। आचार्य गुरुवर श्री कुंद भगवान, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज, आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की। आप लोगों ने 5 पांडवों की कथा सुनी हुई। भारत को महाभारत बनाने में जिनका योगदान है, इन 5 पांडवों में से द्वितीय पांडव भीम का आता है। ये भीम शब्द सुनते ही कई लोग कप जाते हैं। जब रणांगन में वे कूद जाते हैं तो उनके पास शस्त्र हो ठीक, नहीं हो ठीक, और वह तात्कालिक शस्त्र बना करके रणांगन में युद्ध लड़ते थे, ऐसा सुनते हैं। एक बार की बात, सामने वाले के शस्त्र समाप्त हो गया, गिर गया, कुछ भी हो गया, इन्होंने भी अपना शस्त्र, अब लड़ो। तो वहीं पर एक बड़ा पेड़ था, उसको उखाड़ लिया उन्होंने। अब क्या करो बता, गधा तो फिर भी छोटा था। ऐसा वीरत्व, ऐसी कायिक शक्ति व नारा संहन व्यक्तित्व था, उसके सामने कोई योद्धा झुकता ही नहीं था। राक्षस को भी हराने की क्षमता उसके पास विद्यमान थी। अब ठीक उसके परिणाम परिवर्तित हो गए राज तज पांडव वन को अग्नि तले तन में। जब अग्नि लग गई तो भाग करके जिसने लगाई तो उसको समाप्त कर दे, नहीं, इतनी बड़ी भयंकर अग्नि को भी सहन करने की क्षमता जिनकी काया में विद्यमान थी, किंतु प्रतिकार का वहां पर कोई नामो निशान नहीं, प्रतिकार नहीं। जो कुछ भी सामने आया है उसको स्वीकारता देना जिनके जीवन का लक्ष्य बन गया। किसने यह डाल दिया जलते हुए लोह के आभरणों को? लोहे के आभरण हो या सोने के आभरण हो, पहले सोने के आभरण पहनते थे, कभी भी मन में नहीं आए कि हम एक बार लोहे का भी आभरण पहन ले, किंतु अब पहनाया गया, झुलूस नहीं लगा शरीर, कोई चित्कार नहीं, कोई मुख पर कोई सल भी नहीं आए,
दांते नहीं कटकटाए, मैं होश हवास में होता तो उसको सीधा कर देता। न सीधा है न टेढ़ा है, अपने आप को सीधा बनाना है। आत्मा के इस प्रकार भिन्न भिन्न के जो विचार हैं, इस आत्मा के लिए वह संसार का कारण है। काया तो काया है, अग्नि तो अग्नि है, और लोह के आभरण पहनने से तो अग्नि और उत्तेजित थी और उसको शरीर को भस्मसात देखते देखते कर गया। पांचों पांडव जैसे एक हाथ में 5 उंगलियां होती, इसी प्रकार वो बैठे थे तप में। प्रतिपक्ष कौरव थे, उन्हीं का सब खेल जैसा लगता था। खेल समाप्त होने के उपरांत भी कुछ लोग छल से भी खेल खेलते हैं। उन्हीं में से ये कौरव शुद्ध होते हैं। पांचों पांडव शांति के साथ बैठे रहे। भीम के भीतर कषाय थी, लेकिन कषायों का प्रयोग नहीं किया। आप बहुत बार कह देते महाराज कषाय बताती, उन कषायों में भी क्रोध तो ऐसे भड़क जाता है, क्या बताए। इसका कोई उपाय बताओ। तो वह भीतर है, बाहर आ रहा के जा रहा है, उस समय थोड़ी बहुत प्रभाव 1 सेकंड दिखाना। वो तो जा रहा जाने नहीं महाराज, जाते समय वह ऐसा आग लगा कर ही जाता है। जाता तो है लेकिन आग बबूला हो जाता है। सबके पास ये विस्फोटक सामग्री भरी हुई है। ये विस्फोटक सामग्री सबके पास भरी हुई है। अगर अगरबत्ती लगा देते तो विस्फोट हो जाता है। यदि अगरबत्ती नहीं लगाई जाती कुछ नहीं होगा, वो तो भीतर भीतर रह जाता। भीम ने सोचा अब अगरबत्ती नहीं जलाना, देखिए कैसे विस्फोट होता है। और विस्फोट का कारण तो विस्फोट है, होगा वो बाहर न हो करके भीतर ऐसा विस्फोट हो गया, पूरे के पूरे अनंत काल के कर्म से राख हो गए। स्व को राख करने का मतलब आत्मा को चमकाना। आत्मा कभी राख होती नहीं, ये विश्वास था। और इसी के पीछे तो हमने अनर्थ किए है। उसको सार्थक बनाना जीवन को, यही की मात्र उपाय है। और केवल ज्ञान प्राप्त होकर के मुक्त भी हो गए। अब हमें देखना है, सोचना, क्रोध होता है तो भयानक नहीं, क्रोध हम करते हैं तो भयानक। क्रोध तो आ रहा है जा रहा है, उसका प्रभाव तो रहता ही इतना ही, लेकिन उसको ताजा आग मत लगाओ, शांति के साथ वो चला जाएगा।
विद्युत प्रवाह जा रहा है, लाइन बिछाई है, हाई टेंशन भी रहता है, उसकी जानकारी थोड़ी बहुत चट 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 आवाज आती है, वहां से आप यदि निकलते हैं तो वह चटचटाहट सुनने में मिलती है, देखने को मिलता है नहीं। कभी कभी देखने को भी मिल जाता है, स्पार्किंग हो जाता है सब, किंतु हाथ लगते ही उसमें तो दूर से रहो तो वो जला ही नहीं। ईंधन के बिना अग्नि का दर्शन नहीं हो सकता। ईंधन में ही अग्नि को दिखाने की क्षमता है, और यदि ईंधन नहीं है तो वह अग्नि जल भी नहीं सकती, बुझ जाती है। बस मोक्ष मार्ग में ईंधन कुछ शेष नहीं रहा, इसलिए क्रोध आ रहे जा रहे, आ रहे जा रहे, प्रवाह विद्युत में निकल रहा है। यह जीवन पर्यंत करने का संकल्प लिया जाता है, फिर भी कुछ आवश्यक कार्य होते हैं, उसमें इस कषाय का दर्शन होता है, स्व को भी और पर को भी। हाथ नहीं लगाओ, किंतु हाथ लगाए बिना उसको काम में ले आओ। कैसे काम में ले आए महाराज? हाथ भी नहीं लगाए, ऐसे हाथ में पकड़ो जैसे केटली बोलती, केटली क्या बोलती, केटली। अब उसमें गरम दूध भरा हुआ, भरा है, अब सब लोगों को परोसना है, ठंडा नहीं होने देना है। अब हाथ में ले लो केटली, सब जगह तो वो केटली तपी हुई उस गर्म दूध के कारण, किंतु जहां पर हाथ रखते हैं वो उसमें कुछ लकड़ी का काम किया हुआ रहता है, उसको पकड़ लो, वो गर्म नहीं रहते। इसी प्रकार दृष्टि में यदि शांति समता है, सब जगह वह क्रोध भले गर्म हो, गर्म भी होना चाहिए, क्योंकि दूध तभी पिया जाएगा, सर्दी बहुत है, नहीं समझो? हाँ बिल्कुल। इस प्रकार उस अग्नि के द्वारा भी आप लोग काम लेते हैं, किंतु अग्नि को नहीं पीते हैं, किंतु गर्म दूध गर्म करके ही पीना अनिवार्य, नहीं तो वह पचेगा नहीं। इसी प्रकार आप गर्म न हुई, हो भी जाए तो भी विस्फोट न हो, इसको याद रखेंगे आप। दिवाली के दिन फटाके प्राय करके फोड़ते ना, तो महावीर भगवान भी फटाके फोड़ दिया, ऐसा फोड़ दिया हमेशा के लिए, बारूद को समाप्त कर दिया। बैठे बैठे आप यदि शांति के साथ है तो सभा कितनी शांत बैठी, सभा ही उसी का नाम तो शांत रहती है हमेशा। बैठी क्या सभायां स्थातुं योग्य है इति सभासदः। संस्कृत में सभासद उसको बोलते तो सब देवता सभा में बैठने की योग्यता रखता है। और समाज अपने सभा को क्षुब्ध बना दे तो उसको सभासद नहीं कहते। इसी प्रकार आत्मा को परमात्मा बनाने से पूर्व में
विस्फोटक सामग्री को भी अपने पास रखते हुए भी वह विस्फोट न हो, स्व और पर के लिए आकुलता पैदा न करे, ऐसी वृत्ति रखने का नाम मोक्ष मार्ग है। मोक्ष मार्ग चाहते हो? हाँ, सोच लिया, पक्का कर लिया। अब किसको पूछना? हाँ। अपने मन को पूछो, तभी ये काम चलेगा। यदि मन कमजोर है, घर वाले कितनी भी अनुमति दे दें बलजोर के साथ, बेटा मैं तुम्हारे लिए आशीर्वाद दे देती हूँ, जाओ, किंतु बेटा उसको समझ में नहीं आता। यह मोक्ष मार्ग, मोह मार्ग के ऊपर एक प्रहार है। उसका जो तेज है, उसकी जो भ्रामक वृत्ति है, भ्रम में डालने की, उसको समाप्त करने का हम लोगों के पास भी बारूद है। और दूध का और गर्म वस्तुओं का सेवन करते हुए भी हम बाहर थोड़े बहुत लगा लो, कोई मान लो गर्म चीज तो चटका लगता है, सुन रहे हो? हाँ, किंतु गरम गरम आप अन्न पान लेते हैं तो वह जुआ के ऊपर रख लेते हो, जिसमें लेकिन जुआ अभ्यस्त हो गई, खाते खाते गरम, खाते खाते जलता नहीं, किंतु और बोलते हैं भैया थोड़े से गरम, और गरम होता तो अच्छा। टनक से बोलते हैं बुंदेल करने में, टनक सो थोड़े से गरम गरम कड़ी निकाल दो। इसी प्रकार ये अभ्यस्त होने का हम उदाहरण देख सकते। उसको चटका नहीं लगता, लगता है, किंतु वह अभ्यस्त होने के बाद कहीं भी मान लो जल गया, सुन रहे हो कि नहीं, जल गया तो उसी समय बच्चों को भी कह देते हैं, स्वयं के लिए भी मुंह में डाल दे, मुंह में डाल दे। उंगली को मुंह में डालते ही जलना बंद हो जाता है। इतनी क्षमता है उस जिह्वा में। गाय भी अपने बछड़े के ऊपर बार बार जिह्वा फेरती है तो उसका शरीर चमकने लग जाता है, जो कोई भी विकृतियां चर्मगत सब दूर हो जाते हैं। ऐसे बीच बीच में क्षमा धारण करके स्व के ऊपर भी और पर के ऊपर भी क्षमा करो तो अपने आप विस्फोट रुक जाता है और अपना काम हो जाता है। आप लोग दूर दूर से आए हैं, ये बात अलग है, नए नए आते रहते हैं। नए नए आते रहते हैं। बहुत 8-8 9 महीने हो गए महाराज, तरस गए, काय गिरा रहे, ये स्थिति है। कराड़ी सर्दी में भी आप लोग निकल पड़े तो मंजिल तक आ गए और लौटना और है।
8 8 9 9 महीने होने के उपरांत अभी भी वहाँ जिसके प्रकोप चल रहे थे ठंडा नहीं हुआ। अभी अपना बहुत बड़ा रूप विदेश वगैरह में सुनते हैं। पहले की अपेक्षा से प्रकोप और बड़ा हुआ है। पहले जो पहचान में आती थी वह पहचान अब इसमें नहीं, इसके पहचान ही कुछ नहीं है और उससे भी ज़्यादा उग्र है। ऐसे इंग्लैंड वगैरह में सुनते हैं, विदेशों में हैं। भारत में ठंडी होती चली जा रही है लेकिन विदेशों में पुनः प्रकोप चालू हुआ है और वह तालाबंदी पुनः चालू हो गई। इंग्लैंड में पहले तालाबंदी नहीं करते थे, पहले अभी से करने लगे हो। इतना उग्र है बताते हैं। इसलिए आप लोग सजग रहिए। अब व्यस्त तो हो गए हैं लेकिन आप सोइए नहीं। हल्दी घाटी का युद्ध जब हमने इतिहास पढ़े थे सुना था, युद्ध में जीत एक की हो ही गई थी। एक रात और निकालना बाहर, सुबह सुबह ऐलान करना, किंतु रात में नशा में लत हो करके विजयी पक्ष अपने रामने में अपने टेंट में काम कर रहा तो उसी समय जो हारा हुआ था बहुत कम सेना थी, उन्होंने ऐसे उनके ऊपर टूट पड़े और उनको संहार करके विजय प्राप्त कर देते। जीत किसकी हो गई? 2 की हो गई, एक शूरवीर की और एक शूरवीर नशा में आ जाता तो वह सुबह सुबह तक हार जाता। इसलिए कोई भी संकट आता है उसमें हारना नहीं, लेकिन अभिमान भी नहीं करना, असावधानी नहीं करना, यह आवश्यक है। इतना ही बार बार कहा जा रहा है, सुनने में आ रहा है, पढ़ने में आ रहा है। वह हवा यूरोप का हवा इस एशिया की ओर भी चल सकती है। इसलिए आप लोग अभ्यस्त हैं, इसको और जारी रखो, अपने आप ही समय पर ज्ञान हो जाएगा। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य